थोड़े दिन पहले अहमदाबाद में एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे, लंदन जाएंगे, ऐसा करेंगे, वो सब करेंगे, एंड पूरी की पूरी फैमिली Train crash at the Ahmedabad airport. This is a Air India plane that has crashed. राजस्थान में जयपुर और अजमेर के बीच में एक बस चल रही थी और अचानक से उसमें आग लग गई और आग बहुत ज्यादा भीषण थी कि एक भी आदमी उसमें जिंदा नहीं बचा। कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और कई सारे लोग मारे गए। एक छोटी बच्ची के साथ 32 लोगों ने रेप किया, दरिंदगी की और उस बच्ची की 5 दिन के बाद डेथ हो गई। एक और बच्चा जो पैदा होते ही कैंसर का शिकार हो गया, किसी को कोई मेंटली रिटार्डेड हो गया, कोई मेंटली फिट नहीं है, किसी के दिल में सुराख हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सारी चीजें मैनिफेस्ट की गई हैं? अर्थक्वेक में हजारों लोग मर जाते हैं, कोई बाढ़ आती है उसमें लाखों लोग मर जाते हैं, कोई सड़क दुर्घटना के कारण बहुत कुछ हो जाता है। तो क्या ये सारी चीजें भी किसी न किसी का मैनिफेस्टेशन है? ये सवाल हजारों लोग पूछते हैं। क्या गलती थी उस बच्ची की? क्या गलती थी उन मासूमों की जो एरोप्लेन में सफर करके अपना जीवन बनाने के लिए जा रहे थे? अब यहाँ पे अगर मैनिफेस्टेशन का जवाब मैं कहूँ हाँ ये मैनिफेस्टेड है, तो सारे पीड़ित व्यक्ति उनको मैं दोष दे रहा हूँ एक तरह से कि भाई तुमने गलती कर दी। और अगर इसका सवाल का जवाब मैं नहीं कहूँ तो फिर मैनिफेस्टेशन किस सीमा तक काम करता है भाई? कौन सी सीमा मैनिफेस्टेशन की बाहर की सीमा है और कैसे ये हो सकता है? अब दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ये सारी चीजें मैनिफेस्टेड है तो जितने भी लोग मरे या उनके परिवार वाले हैं उनको बड़ा दुख होगा कि भाई ये तो हमें कह रहा है, हमने मैनिफेस्ट किया, हम क्यों इतना बड़ा दुख मैनिफेस्ट करेंगे? और अगर ये मैं कहूँ कि ये मैनिफेस्टेड नहीं है तो भी बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज अ रियलिटी, आप ही क्रिएट कर रहे हैं, तू ही तेरे जीवन का रचनाकार है। तो सवाल तो बड़ा पेचीदा है, लेकिन इसका जवाब मैं बहुत ध्यान से देना चाहूंगा और मेरा जवाब हो सकता है आप उससे सहमत हो या ना हो। अगर आप उससे सहमत नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आप क्यों नहीं सहमत है, ताकि मुझे भी कुछ इंसाइट मिले और शायद उसी इंसाइट में मैं कोई ना कोई और वीडियो बना सकूं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो उसे थोड़ा मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा। जी हाँ, वो छोटा बच्चा जिसको कैंसर हो गया, या वो छोटी बच्ची जिसके साथ बहुत दरिंदगी हुई, या वो व्यक्ति जो कि एरोप्लेन में बैठे और कहीं जाने वाले थे, या वो व्यक्ति जो कि अर्थक्वेक में मारे गए, ये सभी लोग हो सकता है उन्होंने कॉन्शियसली कभी इसको मैनिफेस्ट नहीं किया हो। क्योंकि छोटा बच्चा तो कॉन्शियसली कैसे मैनिफेस्ट करेगा एक कैंसर को? वो तो बिल्कुल अबोध बालक है, पैदा ही मान लो होते ही 10 दिनों के अंदर उसको ऐसा कुछ हो गया या 100 दिनों के अंदर कुछ हो गया। तो कई लोग कहेंगे कि ये मैनिफेस्ट कैसे हो गया? तो यहाँ पे तो दोस्तों प्योर मैं आपको कहूंगा कि कर्म की थ्योरी काम कर रही है। हो सकता है बच्चे ने मैनिफेस्ट नहीं किया हो, लेकिन माता पिता ने मैनिफेस्ट किया हो, और मैनिफेस्टेशन कर्म के कारण ही मैनिफेस्ट होगा। कौन कौन से कर्म? अगेन मैं कई वीडियोस में बात करता हूं, आप जब देख रहे हैं तो कर्म है। अब देखिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, एरोप्लेन की दुर्घटना हुई, पूरी दुनिया में सभी लोगों ने वो दुर्घटना देखी, 32 लोगों ने एक छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी की, पूरी दुनिया में कई लोगों ने ये घटना पढ़ी और कई लोगों का दिल पसीज गया, कई लोग बहुत ज्यादा रोए होंगे, कई लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, दिन भर उन्होंने बहुत ऐसा लगा होगा भगवान इतनी दरिंदगी क्यों है। कई लोगों को एक्सट्रीम क्रोध आया होगा कि उन 32 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार जला दो उनके घर। कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार भगवान कितना बड़ा कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। जब ये सारी चीजें होती है, जब इतने सारे लोग इस चीज के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो पता है क्या हो रहा है? जो कलेक्टिव वाइब्रेशन है ना, वो उस बुराई के प्रति बहुत बढ़ गई है। इट्स लाइक मेरे फोन से मैं डायल कर रहा हूँ 11111111। अब मैंने 111111 डायल किया तो ये फोन किसको डायल होगा? जिसका नंबर 111111 है। अगर मैंने डायल किया 22222 तो किसको डायल होगा? जिसका नंबर 22222 है। अब कलेक्टिवली जब बहुत सारे लोगों ने वाइब्रेशन ऐसी फैला दी, एरोप्लेन में एक्सीडेंट हो सकता है, एरोप्लेन सीधा क्रैश हो सकता है, या किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो सकता है। जब ये भयंकर रूप से वाइब्रेशन फैल रही है, चाहे वो गुस्से के कारण फैल रही हो, चाहे वो हेट्रेड हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो बहुत ज्यादा चिंता हो, बहुत ज्यादा भय हो, बहुत ज्यादा दुख हो, पीड़ा हो, तो ये वाइब्रेशंस कौन से लेवल की वाइब्रेशन है, अच्छी या बुरी? जब आप बहुत गुस्सा करते हैं, जब आप बहुत बुरा फील करते हैं, तो योर बॉडी जस्ट बर्न्स। आपके अंदर पता नहीं कितनी सारी छोटी छोटी टाइनी सेल्स हैं जो शायद एक फूंक मारो तो उड़ जाए। इतनी सारी सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर और उन सभी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मतलब अचानक से बॉडी ऐसे जैसे एनर्जी लेस हो गई, उस दिन कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, उस दिन आपका उत्साह कहीं चला जाएगा। अब जब ये वाइब्रेशन जा रही है तो इतने सारे लोगों का एक तरह से ऑर्डर जा रहा है कि यार मैं 5 दिन से एक मर्डर केस को फॉलो कर रहा हूं, मैं 15 दिन से इस
रेप वाली घटना को फॉलो कर रहा हूं, मैं 50 दिन से इस एरोप्लेन वाली घटना को फॉलो कर रहा हूं। जब बहुत ही अनकॉन्शियसली विचारों के लेवल पे, भावना के लेवल पे जब ये चित्र आपके मानस पटल पे अंकित हो जाते हैं ना, तो ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स में चली जाती हैं। अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि कुछ लोग तो है थोड़ी सी देर घटना देखी, उससे दुख हुआ एंड फिर उसको भूल गए और अपने काम में लग गए दिन भर, तो इनका तो ऑर्डर नहीं गया। लेकिन कुछ कुछ बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, इमोशनली बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, उन लोगों की जिंदगी में उन लोगों का मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होता है, उनका ऑर्डर उस फीलिंग के लेवल पे खट से चला गया यूनिवर्स में। अब हुआ क्या कि एरोप्लेन क्रैश कैसे हुआ? अब हुआ क्या कि दुनिया में जितने लोगों ने ये एरोप्लेन क्रैश का ऑर्डर दिया था, भगवान ने उन्हें पूरी दुनिया से इकट्ठा किया, अहमदाबाद में ले आए, एक सिंगल प्लेन में चढ़ाया एंड वो प्लेन क्रैश हुआ। अब भगवान ने या यूनिवर्स ने, ये सदे सदाए नियम है ना, वो एरोप्लेन क्रैश हुआ और वो एरोप्लेन क्रैश होके कई सारे लोग मारे गए। कई लोग ऐसे भी थे जो कि उस एरोप्लेन के क्रैश होने के पहले उसमें चढ़ना चाहते थे, उनकी फ्लाइट मिस हो गई, उसके कारण बहुत शोक मना रहे थे। लेकिन जैसे उनको खबर मिली कि वो एरोप्लेन क्रैश हो गया, उन्होंने कहा थैंक गॉड, मतलब उनका ऑर्डर आ चुका था, लेकिन कहीं ना कोई पॉजिटिव कर्म उससे वो ऑर्डर कट गया। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या नेगेटिव कर्मों को काट सकते हैं? अरे सर हमें तो पता ही नहीं है कि हमने ऐसे कितनी बार ऑर्डर किए। जी हाँ दोस्तों, जब जब आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, या टीवी या अखबार या कुछ भी आप ऑर्डर कर रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे सर हमने इतने सारे जीवन में इतने सारे कर्म ऑर्डर कर दिए होंगे कि हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? तो पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि जो भी बुरा हो रहा है उस व्यक्ति ने खुद उसे अट्रैक्ट किया है, उसकी वाइब्रेशन से, या उसके माता पिता ने अट्रैक्ट किया हो। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को बचपन से कैंसर है या दिल में सुराग है, तो माता पिता के कर्म ऐसे हो या माता पिता की सोच ऐसी हो जिसके कारण ये हुआ हो, और हो सकता है उस आत्मा की जिसने जन्म लिया उसने भी पिछले जन्म में या किसी न किसी तरह से कोई ना कोई गलत कर्म किए हो, जिसके कारण इस समय उसे बचपन में ही इतनी बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ा। इनफैक्ट पीड़ा यही नहीं है कि एक बच्चे को दिल में सुराग है, उससे भी बड़ी पीड़ा है कि 9 महीने गर्भ में है। जब 9 महीने हम में से हर एक आदमी गर्भ में है, तो किस तरह की पीड़ा हमें हो रही होगी, घुटन किस तरह की हो रही होगी। लेकिन ठीक है, वो ही पीड़ा से क्या पता उसका नर्चरमेंट हो जाए। सो अब देखिए, जो हो गया उसके प्रति रो नहीं सकते। अभी कई सारी चीजें आपके साथ नहीं हुई हैं और कल क्या होगा हम में से किसी को नहीं पता है, राइट? सो हम क्या कर सकते हैं, आज से ही दान पुण्य बहुत जरूरी है। कहां आप करेंगे मुझे नहीं पता, किसको आप देंगे मुझे नहीं पता, आप डिसाइड कर लें, सच्चे मन से दे दें। अब वो आदमी कौन सा उसका उपयोग करेगा वो भगवान जाने, लेकिन आपको दान पुण्य तो करना ही है, ये पहली चीज है। यहां से आपके कर्म कटना शुरू होते हैं। रोज खड़े होके बैठ के 10-20 मिनट के लिए किसी न किसी को ब्लेसिंग देना, खुद के लिए मांगना, भिखारीपन नहीं। रोज 5-10 मिनट दुनिया के लिए ब्लेसिंग करना, जानवरों के लिए ब्लेसिंग करना, रोज 5-10 मिनट बैठ के पेड़ पौधों के लिए ब्लेसिंग करना, एनवायरनमेंट के लिए ब्लेसिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, रोज भक्ति भाव में लगते हैं और अपनी वाइब्रेशन बहुत करुणा बिखेरते हैं, भगवान सबको मेरी करुणा मिल जाए, मेरे को जो महसूस हो रहा है आपकी शरण में बैठ के वो सबको महसूस हो जाए, जब आप ये बहुत करुणा भेजते हैं, ऑटोमेटिकली पुराने ऑर्डर्स कैंसिल होते जाते हैं। तो वो आदमी जिसकी फ्लाइट छूटी उसका ऑर्डर इसीलिए कैंसिल हुआ होगा। इसीलिए हर घर में अध्यात्म का माहौल हो, और इसीलिए हर घर के अंदर और अच्छा और सात्विक भोजन हो। जो लोग बहुत दिन रात मांस खा रहे हैं, दिन रात बहुत लोगों को सता रहे हैं, जानवरों को सता रहे हैं, वो उन्हें बड़ा मजा आ रहा है इस समय। अरे मांस खाओ यार, बड़ा मजा आएगा, ये वो सब कुछ। आधी दुनिया से ज्यादा मांस खाती है, या शायद उससे भी ज्यादा। मैं उसके ऊपर एक लेवल के ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपका खुद का कंसाइंस से आप देखो कि उस समय वाइब्रेशन कैसी जनरेट हो रही है। जब तक सही चल रहा है ना, सब कुछ सही चल रहा है। जिस दिन डंडा पड़ेगा ना भगवान का, उस दिन पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कोविड में देखो सबको घरों में बैठा दिया और हजारों लोगों को भगवान ले गया। एक छोटे से वायरस, अदृश्य वायरस ने इतना बड़ा तहलका मचा दिया। तो कुदरत कैसे तहलका मचाएगी आपको नहीं पता। इसीलिए समय रहते अच्छे कार्य करने लग जाओ, जिससे कि आपके पुराने ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएं, पुरानी चीजें कैंसिल हो जाए। देखिए अंगुलीमाल इतना बड़ा डाकू था, लेकिन बुद्ध की कृपा हुई तो संत बन गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने हजारों मर्डर किए हैं तो अब आपको तो बहुत ही बड़ी यातनाएं ही फेस करनी पड़ेगी। आपके सारे कर्म काटे जा सकते हैं अच्छे कर्मों से, भक्ति से, ज्ञान से, अच्छे गुरु के माध्यम से, अच्छी करुणा से, सेवा करने से। ये सारी चीजें आप करें एंड आप देखोगे कि बहुत कुछ अच्छा होगा। सो यस, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड आइदर बाय अस कलेक्टिवली। कभी कभी सोसाइटी का मैनिफेस्टेशन भी होता है। कई बार अर्थक्वेक आया, भुज में आया, वेनेजुएला में आया, भुज में आया और कई सारी कंट्रीज में आया। जब उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, हमास का युद्ध हुआ, कश्मीर का हुआ, कई सारी जगह हुई, यूक्रेन वगैरह का युद्ध हो रहा है, ईरान और अमेरिका का हो रहा है। जब
जब इन युद्धों की चर्चा की जाती है तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के कारण कुछ चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है, एंड दैट इज वेयर द थिंग इज। हर आदमी कहता है लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है, और इसी कारण से इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। सो यस, ये मैनिफेस्टेशन है, चाहे उस इंडिविजुअल पर्सन का या कलेक्टिवली सोसाइटी का। एक लास्ट चीज, कभी कभी ऐसी घटनाएं इसलिए भी होती है ताकि भगवान किसी एक व्यक्ति को माध्यम बना सके पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए। जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ तो निर्भया को माध्यम बनाया एक नया लॉ क्रिएट करने के लिए, पूरे विश्व में जागृति फैलाने के लिए। स्वामी विवेकानंद को माध्यम बनाया शिकागो जाके पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए। इसी तरह से जब भगवान किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या अनहोनी होती है तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को एक मैसेज होता है कि दिस इज समथिंग हैज टू बी स्टॉप्ड। इसके लिए स्ट्रॉन्ग कानून बने या इसके लिए स्ट्रॉन्ग चीजें बने। तो कभी कभी कुछ कुछ आत्माओं को भगवान चुनता है कुछ बड़ा काम करवाने के लिए, कुछ बड़ा संदेश देने के लिए। एंड मनुष्य जो सोया हुआ है उस संदेश को कभी नहीं पा सकता, इसीलिए जागृत हो जाए, उठे, बहुत सो लिए। दोस्तों, इन चीज़ों को और डिटेल में समझने के लिए मेरे साथ आप अलग अलग वर्कशॉप्स में जुड़ सकते हैं। हमारी कई सारी वर्कशॉप्स होती हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ। हमारी टीम से आप संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी फ्री एंड पेड वर्कशॉप्स में जुड़ने के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, एंड कमेंट करके बताएं आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। अगर आप सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, बाय बाय।